नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। देखिए, आज हम बात करेंगे पशुपालन के क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा क्लीन मिल्क प्रोडक्शन, यानी कि स्वच्छ दुग्ध उत्पादन। अब इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर होंगे उन सभी को हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, पाश्चुरीकृत दूध का स्टैंडर्ड प्लेट काउंट प्रति मिलीलीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि सबसे पहले तो हम यही बात कर लेते हैं कि स्टैंडर्ड प्लेट काउंट का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, इसका मतलब होता है दूध में जीवाणुओं की संख्या। अब जो पाश्चुरीकृत दूध होता है उसका स्टैंडर्ड प्लेट काउंट 30,000 प्रति मिलीलीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, स्वच्छ दूध के बारे में सत्य कथन नहीं है। तो ए ऑप्शन देखते हैं, यह स्वस्थ पशु के थनों से निकाला गया दूध होता है जो गंदगी धूल आदि से मुक्त होता है। ये तो भाई सही है, ठीक है। देखिए, बी ऑप्शन देखते हैं, इसका सामान्य संगठन होता है तथा इसका स्वाद प्राकृतिक होता है। ये भी सही है। सी ऑप्शन है, इसका सोमेटिक सेल काउंट उच्च होता है। ये गलत है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के बारे में सत्य कथन नहीं है। यानी कि सूखे हाथों से दूध दोहन करना चाहिए। ये बिल्कुल सही है। छोटे मुंह वाली बाल्टी में दूध दोहन करना चाहिए। ये बिल्कुल सही है। दूध निकालने के तुरंत बाद दूध को छानकर 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करना चाहिए। यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यानी कि दूध निकालने से तुरंत पहले गाय को सूखी घास खिलानी चाहिए। दोस्तों, स्वच्छ दुग्ध उत्पादन का सूखी घास के साथ कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए, चौथा क्वेश्चन है, प्रति मिलीलीटर दूध का स्टैंडर्ड प्लेट काउंट यदि 2 लाख से कम है तो दूध की गुणवत्ता होती है। कैसी होती है, जल्दी बताओ। तो दूध की गुणवत्ता होगी बहुत अच्छा, ठीक है। देखिए, पांचवा क्वेश्चन है, शुरुआती दूध की धारों को बचे हुए दूध में नहीं मिलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि शुरुआती धारों में जीवाणुओं की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। बिल्कुल सही है। समझ रहे हो? इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। देखिए, छठवां क्वेश्चन है, थनैला की प्रारंभिक अवस्था की जांच के लिए स्ट्रिप कप टेस्ट करते समय स्ट्रिप कप में दूध की धारों को डालना चाहिए। कौन सी धारों को डालना चाहिए? शुरुआती धारों को। क्यों? क्योंकि उनमें जीवाणुओं की संख्या ज़्यादा होती है। देखिए, सातवां क्वेश्चन है, दूध धोने वाली बाल्टी का मुंह कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। क्यों? ताकि उसमें इन्फेक्शन ना फैले, संक्रमण ना हो, धूल मिट्टी ना मिले। देखिए, आठवां क्वेश्चन है, दूध दोहन करने तथा जीवाणुओं की वृद्धि के बीच का समय अंतराल होता है। तो कितना होता है भाई? 3 से 4 घंटे। समझ रहे हो? यानी कि हमने दूध दोहन कर लिया तो उसको 3 घंटे से पहले काम में ले लेना चाहिए। उसके बाद में क्या होता है, उसमें जीवाणुओं के पनपने की संभावना ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो इसका टाइम कितना होता है? 3 से 4 घंटे। देखिए, 9वां क्वेश्चन है, गाय से दूध निकालने से पहले प्याज, पत्ता गोभी और शलजम आदि सब्जियां खिलाने से दूध पर क्या असर पड़ता है? बताइए दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? दूध का जो स्वाद होता है ना, वो बिगड़ जाता है, ठीक है। राइट आंसर बी होगा। देखिए, 10वां क्वेश्चन है, दूध दोहन से पहले एवं बाद में अयन व थनों को पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि लाल दवा के द्वारा स्पंज से साफ करना चाहिए। तो जो हम लाल दवा लेते हैं वो कितने परसेंट काम में लेते हैं? क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तो बताइए कितना परसेंट काम में लेते हैं? तो बोल लेते हैं हम 1%। कितना लेते हैं? 1%। देखिए, 11वां क्वेश्चन है, दूध दोहन के बाद प्रत्येक थन को एंटीसेप्टिक घोल में डुबाना चाहिए। किसके एंटीसेप्टिक घोल में डुबाना चाहिए? तो वो आयोडीन के एंटीसेप्टिक घोल में डुबाना चाहिए ताकि इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। देखिए, 12वां क्वेश्चन है, दूध दोहन के तुरंत बाद पशु को चारा देकर 30 मिनट तक खड़ी अवस्था में रखना चाहिए ताकि बीमारी की संभावना से जानवर को बचाया जा सके। तो कौन सी बीमारी से बचाया जा सके? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। अगर आप पढ़ रहे हो, आप तैयारी कर रहे हो, तो बताइए इसका आंसर कि थनों से संबंधित कौन सी बीमारी है। थनों से संबंधित बीमारी दोस्तों कौन सी? थनैला, मेस्टाइटिस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मेस्टाइटिस, ठीक है। देखिए, 13वां क्वेश्चन है, मक्खियों की वृद्धि को रोकने के लिए फर्श पर प्रतिदिन परसेंट
फिनाइल के घोल का छिड़काव करना चाहिए? कितनी % फिनाइल के घोल का छिड़काव करना चाहिए, जल्दी बताइए। तो 1 से 2%। कितना? 1 से 2% फिनाइल के घोल का छिड़काव करना चाहिए, ताकि जो मक्खियाँ आदि हैं वो नहीं आए। देखिए 14वां क्वेश्चन है, दूध धोने के बर्तन किसके बने होने चाहिए? किसके बने होने चाहिए? तो वो होने चाहिए या तो एल्युमिनियम को या स्टील के होने चाहिए, ठीक है। देखिए 15वां क्वेश्चन है, बछड़े को शरीर के वजन का कितना % खीस पिलाते हैं और कितने दिन तक पिलाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। कितना पिलाते हैं? तो देखिए शरीर के वजन का कितना पिलाते हैं? 10% पिलाते हैं। और कितने दिन तक पिलाते हैं? 3 दिन तक, ठीक है। क्योंकि जो खीस होता है ना, खीस में पाई जाती है एंटीबॉडी। देखिए अगला क्वेश्चन है, डेयरी गाय का दुग्धकाल एवं प्रसव अंतराल क्रम से होता है, कितना होता है? तो वो होता है 10 माह 12 माह, समझ रहे हो। यानी कि दुग्धकाल, दुग्धकाल क्या होता है? पशु दूध देता है, वो समय होगा कितना? 10 महीने। और प्रसव अंतराल कितना होगा? 2 महीने का होगा, ठीक है। यानी कि 2 महीने बाद पुनः प्रसव हो जाएगा। तो 2 महीने का होता है, उसको बोलते हैं हम ड्राई पीरियड। क्या बोलते हैं? ड्राई पीरियड, जिसमें पशु होता है, अयन होता है, वो रेस्ट करता है, मतलब, ठीक है। देखिए 17वां क्वेश्चन है, डेयरी गाय का शुष्ककाल यानी कि ड्राई पीरियड होता है, तो बताइए कितना होगा? अभी बताया है, कितना होगा? 2 माह का ड्राई पीरियड होता है, यानी कि 2 माह तक पशु होता है वो आराम करता है। देखिए 18वां क्वेश्चन है, गाय में समागम का समय यानी कि सर्विस टाइम होता है, तो कब होता है? प्रसव के 85 दिन बाद। कितना होता है? प्रसव के 85 दिन बाद। ये ध्यान रखना है आपको। अगर 90 होता ना तो 90 करते, 80 होता तो 80 करते, और 85 है यहाँ ऑप्शन में, तो क्या करेंगे हम? 85 दिन बाद, ठीक है। देखिए 19वां क्वेश्चन है, गाय के किसी भी ब्यात में सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन किस समय होता है? बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्त, ठीक है। अब बताइए आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा प्रसव के 6 से 8 सप्ताह बाद। यानी कि गाय में जो सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन होता है वो कब होता है? प्रसव के 6 से 8 सप्ताह बाद, ठीक है। देखिए 20वां क्वेश्चन है, दूध दोहन के बारे में असत्य कथन कौन सा है? देखिए पहला ये ऑप्शन है, पूर्ण हस्त विधि सबसे अच्छी विधि है, ये तो सही है। दूध दोहन के समय कुछ दूध अयन में छोड़ देना चाहिए, ये गलत है। ये गलत है, क्यों गलत है? क्योंकि अगर हम अयन में कुछ थोड़ा बहुत दूध छोड़ देंगे ना, तो उससे क्या है? मैस्टाइटिस का खतरा रहता है। किसका? थनैला का खतरा रहता है। तो दूध नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। ये गलत है। देखिए 21वां क्वेश्चन है, छोटे थन वाले जानवरों में एवं दूध की आखिरी धारों को निकालने के लिए काम में ली जाने वाली विधि कौन सी है? कौन सी विधि हो जाएगी बताओ? तो वो हो जाएगी चुटकी विधि, स्ट्रिपिंग विधि, जो भेड़ बकरी में काम ली जाती है, ठीक है। और जो मिल्क, जो मशीन मिल्किंग के बाद जो थनों में शेष दूध रह जाता है ना, तो उसको निकालने के काम में आती है। कौन सी विधि? चुटकी विधि। और इनमें सबसे अच्छी विधि कौन सी है? पूर्ण हस्त विधि। सबसे खराब विधि कौन सी है? अंगूठा विधि, ठीक है। देखिए 22वां क्वेश्चन है, मशीन मिल्किंग का हृदय किसे कहा जाता है? तो बताइए किसे कहा जाता है? जल्दी बताओ, किसको कहा जाता है? पल्सेटर को, ठीक है। देखिए 23वां क्वेश्चन है, गाय के आगे के थनों एवं पीछे के थनों में दूध का अनुपात होता है। भैया LSA एग्जाम 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। कितना होता है? आगे के थनों और पीछे के थनों में दूध का जो अनुपात होता है वो कितना होगा? जल्दी बताओ। तो वो होगा 40:60, ठीक है। देखिए दूध दोहन के बारे में सत्य कथन नहीं है, तो कौन सा नहीं है सत्य कथन? ये ऑप्शन देखते हैं हम, गाय में दूध लेफ्ट साइड से निकलना चाहिए, ये सही है। दूध दोहन 12 घंटे, जो दूध दोहन का अंतराल है वो 12 घंटे होना चाहिए, ये भी सही है। देखिए दूध की आखिरी धारों एवं शाम के समय में फैट % ज़्यादा होती है, ये भी सही है। देखिए डी ऑप्शन देखते हैं, शाम के दूध में फैट % सुबह के दूध से कम होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया डी। ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। 25वां क्वेश्चन है, रेजिडुअल मिल्क निकालने के लिए क्या करना चाहिए? एक तो हम पुनः दूध दोहन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? पुनः दूध दोहन कर सकते हैं। और एक हम ऑक्सीटोसिन
इंजेक्शन लगा सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन होता है ना, वो मिल्क लेट डाउन का क्या काम करता है, क्या काम करता है, मिल्क लेट डाउन यानी कि दूध को उतारने का काम करता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों, यानी कि ए और बी। देखिए अगला क्वेश्चन है, पशुओं में दूध सुखाने का सबसे अच्छा तरीका है, कौन सा तरीका हो जाएगा, वो हो जाएगा अपूर्ण दोहन, इनकम्प्लीट, ठीक है, दोहन। पूर्ण दोहन हमको नहीं करना है, अगर दूध सुखाना है तो अपूर्ण दोहन करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन की अर्धायु कितनी होती है, यानी कि अर्धायु का मतलब है ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है वो ब्लड में कब तक रहता है, कितनी देर तक रहता है, ठीक है, तो ये रहता है 1.5 से 2 मिनट तक, ठीक है। इसके बीच में हमको दूध दोहन कर लेना चाहिए, नहीं तो फिर इसका लेवल होता है वो गिरता जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, गाय के दूध का पीएच होता है कितना होता है, 4.4 से 4.6, कितना होता है, 4.4 से 4.6 होता है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है 29वां, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए, और आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। ऊँटनी, कुतिया एवं सुअरी में थनों की संख्या क्रम से होती है, कितनी होती है, ऊँटनी में थनों की संख्या कितनी होती है, ऊँटनी में होती है 4, तो ये ऑप्शन अपना गलत हो गया। और ऊँटनी में कितनी होती है 4, और कुतिया में कितनी होती है 10 होती है, ये गलत हो गया। ऊँटनी में कितनी होती है 4 होती है, ये गलत हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कि ऊँटनी में थनों की संख्या कितनी होती है 4 होती है, कुतिया में कितनी होती है 10 होती है, और सुअरी में कितनी होती है 14 होती है। तो भाई ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। 30वां क्वेश्चन है, ऊँटनी में थनों की संख्या होती है कितनी होती है 4, सॉरी क्वेश्चन है अपना, घोड़ी में थनों की संख्या होती है, तो घोड़ी में कितनी होती है, घोड़ी में होती है 2, कितनी होती है 2। देखिए अगला क्वेश्चन है, मशीन मिल्किंग की सामान्य पल्सेशन रेट होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए भाई, मशीन मिल्किंग की जो सामान्य पल्सेशन रेट है वो कितनी होनी चाहिए, जल्दी बताओ, अगर आपने पढ़ा हो तो जल्दी बताओ कितनी होनी चाहिए, 50 से 60 साइकिल प्रति मिनट, ठीक है। क्या पढ़ते हो यार, पता नहीं है तुम। देखिए अगला क्वेश्चन है, नवजात बछड़े द्वारा त्यागा हुआ प्रथम मल क्या कहलाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या कहलाता है, म्यूकोनियम कहलाता है, क्या कहलाता है, म्यूकोनियम। यानी कि पशु को जब हम खीस पिलाते हैं ना, तो खीस होता है वो क्या काम करता है, लग्जेटिव की तरह काम करता है, किसकी तरह काम करता है, लग्जेटिव की तरह काम करता है, जो पशु का जो प्रथम मल होता है उसको बाहर निकालने में सहायक होता है, इसको बोलते हैं हम मेकोनियम, ठीक है। देखिए 33वां क्वेश्चन है, देसी गाय एवं भैंस में क्रम से दुग्ध उत्पादन सबसे ज़्यादा किस ब्यात में होता है, तो ये होता है तीसरी और चौथी ब्यात में। देखिए 34वां क्वेश्चन है, गाय में प्रसव के कितने दिन के बाद कृत्रिम गर्भाधान कराना चाहिए, गाय में प्रसव के कितने दिन बाद, तो भाई मैं पहले ही बता चुका हूँ उस क्वेश्चन को। 80 आए तो आपको 80 करना है ऑप्शन में, 85 आए तो 85 करना है, और 90 आए तो 90 करना है। अब बताओ क्या करेंगे, 90 करेंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये ऑप्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ऐसी गलतियों को सुधारने का मौका सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर में ही मिल सकता है, ये जो प्रश्नोत्तरी चल रही है ना, इसमें मिल सकता है आपको। अगर ऐसी वीडियो और देखनी है तो भाई चैनल में बहुत सारी पड़ी हैं, देख लिया करो, ठीक है, नई बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट 2024 की। देखिए अगला क्वेश्चन है, डेयरी जानवरों में दूध दोहन की सर्वोत्तम विधि कौन सी हो जाएगी, पूर्ण हस्त विधि हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, पूर्ण हस्त विधि सबसे अच्छी विधि। और सबसे खराब विधि कौन सी है, अंगूठा विधि। देखिए दूध चढ़ाने के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा है, यानी कि मिल्क होल्डिंग अप हार्मोन किसको बोलते हैं, तो बोलते हैं हम एपिनेफ्रिन को, किसको बोलते हैं, एपिनेफ्रिन को। कब स्रावित होता है ये स्रावित होता है जैसे पशु में डंडा मार दें, या अचानक से कोई आवाज़ आ जाए, डीजे बज जाए, ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो एपिनेफ्रिन हार्मोन स्रावित होता है। और ये एपिनेफ्रिन हार्मोन क्या करता है कि जो मायो एपिथेलियल सेल्स होती है ना, उन पर काम करने नहीं देता है, ठीक है, इसलिए दूध नहीं उतर पाता है, तो ऑक्सीटोसिन होता है वो अपना काम नहीं कर पाता है। तो इसलिए एपिनेफ्रिन हार्मोन को बोलते हैं हम मिल्क होल्डिंग अप हार्मोन, जो दूध चढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है। जयराम जी की। देखिए 37वां क्वेश्चन है, ऊंट के प्रत्येक थन में टीट कैनाल की संख्या होती है। टीट कैनाल का मतलब यह है थनों में जो नीचे छिद्र होते हैं ना, उनको बोलते हैं हम टीट कैनाल। तो ऊंटनी के प्रत्येक थन में टीट कैनाल की संख्या कितनी होगी भाई, वो होगी 2, कितनी होगी 2। और ऊंटनी में थनों की संख्या कितनी होती है 4। देखिए खीस किस प्रकार की प्रतिरक्षा देता है, तो ये देता है, किस प्रकार की प्रतिरक्षा देता है, जल्दी बताओ, बताओ भाई बताओ, प्राकृतिक और कैसी, निष्क्रिय।
प्राकृतिक और निष्क्रिय प्रतिरक्षा देता है। देखिए 39वां क्वेश्चन है, 1 मिलीलीटर दूध के निर्माण के लिए आयन से कितना रक्त गुजरता है? तो गुजरता है 400 से 500 ml रक्त। कितना? 400 से 500 ml रक्त गुजरता है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है भाई, पढ़ना है इनको, ठीक है। पशु परिचर का सिलेबस बहुत छोटा है, अगर इसी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो कोई गारंटी नहीं है आगे किसी भी पेपर में हमारा सिलेक्शन हो, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा समय निकालना है अपने लिए। क्यों? क्योंकि जो स्वयं की लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सबसे ज़्यादा समय निकालते हैं ना, वो ही इस कंपटीशन की दुनिया में आगे निकल पाते हैं, ठीक है भाई। तो देखिए 40वां क्वेश्चन है, गाय भैंस से दूध दोहन की सबसे स्वच्छ एवं सबसे अच्छी विधि है, कौन सी हो जाएगी? ड्राई फुल हैंड। कौन सी हो जाएगी? ड्राई फुल हैंड। ड्राई का मतलब है शुष्क, फुल हैंड का मतलब है पूर्ण हस्त विधि। तो ये सबसे अच्छी विधि है। देखिए भैया 41वां क्वेश्चन है अपना, छोटे थनों वाली गायों में दूध दोहन की उपयुक्त विधि है, कौन सी विधि काम में लेंगे? तो बोलेंगे स्ट्रीपिंग, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, विदेशी गाय में सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन कौन से ब्यात में होता है? जो विदेशी गाय होती है उसमें सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन कौन से ब्यात में होता है? तो वो होता है 5वें ब्यात में, ठीक है। अब आप क्वेश्चन को देख लिया करो, अपना मूल्यांकन कर लिया करो कि हम पर कितना आता है, ठीक है। भारत में गाय भैंस से दूध दोहन की सबसे ज़्यादा काम में ली जाने वाली विधि है, कौन सी विधि काम में ली जाती है भारत में? जल्दी बताओ। तो वो ली जाती है गीले हाथों से और अंगूठा विधि के द्वारा, जो कि सबसे खराब विधि है, ठीक है। ये सबसे खराब विधि है, तो इसका राइट आंसर भैया बी हो जाएगा। देखिए 44वां क्वेश्चन है, गाय की खीस में सामान्य दूध की तुलना में विटामिन ए कितने गुना ज़्यादा होती है? तो विटामिन ए होती है वो कितने गुना ज़्यादा होती है, जल्दी बताओ। 10 गुना। कितना? 10 गुना। देखिए बछड़ी में अतिरिक्त थनों को किस उम्र पर हटाया जाता है? बछड़ी में जो अतिरिक्त थन आ जाते हैं ना, जिनको क्या बोलते हैं हम? सुपर मेमरी टीट बोलते हैं, तो उनको हटाने की उम्र क्या है? जल्दी बताओ। तो 1 से 2 माह की उम्र पर हम उनको हटा सकते हैं, ठीक है। अब आप ये सोचेंगे उनको हटाते क्यों हैं? क्योंकि उनमें दूध नहीं निकलता है, ठीक है, इसलिए हटाते हैं। बछड़े को खीस किस दर से पिलाते हैं? बछड़े को जो खीस पिलाते हैं वो किस हिसाब से पिलाते हैं, किस दर से पिलाते हैं बताओ। तो 100 ml प्रति केजी बॉडी वेट के हिसाब से पिलाते हैं, ठीक है। 100 ml प्रति केजी बॉडी वेट के हिसाब से पिलाते हैं। तो ये क्या है? दर है भाई, ये ध्यान रखना है आपको। क्या है? दर, डोज नहीं है ये। अगला क्वेश्चन है, आयन में दूध का निर्माण कहाँ होता है? आयन में जो दूध का निर्माण होता है वो कहाँ होता है? एल्वोलाई में होगा। कहाँ होगा? एल्वोलाई में, ठीक है। एल्वोलाई होती है वो आयन की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। बछड़े में जन्म के बाद नेवल कोड के उपचार में काम में लिए जाने वाला कीटाणुनाशक है, यानी कि कौन सा डिसइंफेक्टेंट काम में लिया जाता है? तो वो लिया जाता है 30% टिंचर आयोडीन। क्या लिया जाता है? 30% टिंचर आयोडीन। देखिए दोस्तों 49वां क्वेश्चन अपना, LT, ठीक है, लॉन्ग टेम्परेचर पावचरीकरण के लिए तापमान समय होता है, कितना होता है? तो वो होता है 63 डिग्री सेंटीग्रेड 30 सेकंड के लिए, ठीक है। 63 डिग्री सेंटीग्रेड 30 मिनट के लिए, सॉरी। देखिए अगला क्वेश्चन है, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, यानी कि HTST, इसका मतलब है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। पावचरीकरण के लिए तापमान समय होता है, तो कितना होता है? 72 डिग्री सेंटीग्रेड 15 सेकंड के लिए। भैया ये पावचरीकरण की विधि है, ठीक है, पावचरीकरण की विधि है। तो कितना समय होता है? 72 डिग्री सेंटीग्रेड 15 सेकंड के लिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, दूध का सबसे स्थिर एवं सबसे ज़्यादा परिवर्तनशील संघटक क्रमशः है। तो सबसे ज़्यादा परिवर्तनशील संघटक कौन सा होगा? प्रोटीन या फैट होगी? क्या होगा? क्या होगा? लैक्टोज और फैट, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा इसका। 51 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। देखिए लास्ट का क्वेश्चन है अपना,
गाय का दूध पीला एवं भैंस का दूध सफ़ेद क्रम से किसके कारण होता है? भैया यह क्वेश्चन है तो बता जाओ दादा, और रात दिन दूध पीमे तुम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो आना चाहिए कि गाय का जो दूध होता है वो पीला किसकी वजह से होता है, और भैंस का जो दूध होता है वो सफ़ेद होता है किसकी वजह से होता है। कमेंट करके बताना है ये क्वेश्चन, ठीक है, अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो। अगर आप पर नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। इस क्वेश्चन के आंसर को मैं नहीं बताऊंगा, आपको बताना है, ठीक है। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है दोस्तों। तैयारी करते रहिए, ऐसे क्वेश्चन आपके लिए मिलते रहेंगे, और पशु परिचर की जो जगह आई हैं उसकी भी तैयारी करते रहिए, ठीक है। धन्यवाद।